हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर का मतलब देखिए क्या होता है। मोटर का मतलब मैं बता चुका हूं कि मोटर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मींस इसमें हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। इलेक्ट्रिकल इनपुट कहां पर देंगे? स्टेटर पे हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे और आउटपुट जो है वो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज placed in a magnetic field it experience a force which tends to rotate it। क्या मतलब हुआ कि जब कभी किसी कंडक्टर में जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ऐसे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से उसमें रोटेशन आएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है F दैट इज इक्वल टू BIL, जहां पर वेयर B इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। I is the current carrying in the conductor and L is equal to length of conductor। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ऐसे कंडक्टर पे फोर्स लगता है और फोर्स लगने की वजह से वो जो है उसमें रोटेशन आता है। ये अभी हम जो है और डिटेल में इसकी बात करते हैं। तो डीसी मोटर की अगर बात करें तो इस पे बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल होता है। फ्लेमिंग्स ने दो रूल दिए थे, आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो डीसी मोटर के केस में लेफ्ट हैंड रूल लगता है और डीसी जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल लगता है। देखिए कैसे याद करते हैं इसको, कैसे रिकॉल करते हैं कि जनरेटर का मतलब होता है जनरेट करना यानी कुछ चीज देना, और कुछ चीज देना मींस जनरली हम जो देते हैं वो राइट हैंड से देते हैं, तो जनरेटर पे जो है वो राइट हैंड एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो अगर जनरेटर पे राइट हैंड है तो डेफिनेटली मोटर पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल होगा। अब राइट और लेफ्ट हैंड रूल की जो मैं बात कर रहा हूं, होता क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि अगर मैं अपने उल्टे हाथ को इस तरीके से जो है अगर मैं रखता हूं, और इसमें क्या चीज है, ये जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है और थंब है, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों के तीनों आपस में क्या है? एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर ये जो फोर फिंगर है ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये जो अपनी फोर फिंगर है ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है, जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। देखिए क्या होता है मोटर के केस में, हमें क्या पता होता है? हमें कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन पता होती है। क्यों पता होती है? बिकॉज वी आर गिविंग इनपुट टू द डीसी मोटर। फ्लक्स जो है वो हमें पता होता है बिकॉज फ्लक्स किससे मिलकर बना है? मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से। जहां से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं वो एन पोल और जहां टर्मिनेट हो रही हैं वो एस पोल। तो फ्लक्स की डायरेक्शन हमें पता होती है एन से एन। करंट हमें गिवन होती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो किससे आ जाएगा? वो इस थंब से आ जाएगा। तो अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर मैं डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा? देखिए ये तीन चीजें हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, this is direction of current and this is direction of force। तो मैं अभी इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से बता रहा हूं। जब जनरेटर की बात करेंगे तो राइट हैंड रूल भी बता देंगे। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हो गई,
ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, तो जो ये जो अपना जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, तीनों को परपेंडिकुलर कर दिया। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। मैंने बताया आपको डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन होती है बिकॉज हमें इलेक्ट्रिकल इनपुट हमें देना होता है। फ्लक्स जो है एन पोल से एस पोल की तरफ फ्लक्स हमें पता होता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मोटर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यही चीज हम जनरेटर के लिए बात करें, अगर यही चीज हम जनरेटर के लिए बात करें, तो जनरेटर पे देखिए क्या लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा। अब जनरेटर के केस में क्या होता है, हमें जनरेटर क्या होता है, जो कि मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, यानी उसमें आउटपुट क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगा। तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट यानी उसमें करंट आउटपुट में आएगा। तो उसमें क्या क्या गिवन होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता होता है, बिकॉज जनरेटर को हम प्राइम मूवर से रोटेट कराते हैं, तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता रहता है। फ्लक्स हमें पता रहता है एन से एस, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, डीसी मोटर के केस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और डीसी जनरेटर के केस में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा। चीजें तीनों सेम वही है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ करंट और फोर्स। मोटर के केस में वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेरियस इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एज वेल एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हम डिटेल की बात कर रहे थे डीसी मोटर में। अगर मैं टू पोल डीसी मोटर की बात करता हूं, तो देखिए टू पोल डीसी मोटर में दिस इज एन, this is S, this is the magnetic field which direction is from N to S. What is this? This is two pole DC motor. Two pole DC motor का मतलब मोटर जिसमें कि दो नंबर ऑफ पोल्स बन रहे हैं। तो दो नंबर ऑफ पोल्स मैंने क्या बनाए, N और S पोल बनाया, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो N से S की तरफ, क्योंकि फ्लक्स लाइंस हमेशा क्या होती है, N से निकलती हैं और S पे जाती हैं। ये मैंने कोई कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर है डीसी मोटर का, और इसमें मैंने ये माना कि ये करंट जो है यहाँ पे इधर डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है। डॉट का मतलब करंट बाहर आती हुई, क्रॉस का मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो अंदर की डायरेक्शन में है। तो देखिए ऐसा क्या किया अपन ने, क्योंकि टू पोल मोटर है तो मैग्नेट फ्लक्स लाइंस की वजह से जो दो पोल जो बन रहे हैं, तो फ्लक्स लाइंस जो है वो एन से एस की तरफ जा रही है। कंडक्टर में करंट अपने को गिवन होती है बिकॉज डीसी मोटर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, तो यहां पर और कंडक्टर कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा है, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन जो है अगर डॉट है तो इसके ठीक इधर जो है वो करंट की डायरेक्शन क्रॉस होगी। तो देखिए अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करेंगे इसको, हाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, that is by the help of Fleming's left hand rule, because in the case of DC motor Fleming left hand rule is applicable for the DC motor। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये वाली जो डायरेक्शन थी ये तो क्या थी, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, तो मैंने इसको डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इस तरह से जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स के इसमें कर दिया। यहाँ पे डॉट है यानी करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है, देखिए अंदर, अंदर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी ऐसे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स N to S, यहां पे ये डॉट है यानी करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे, ऐसे यानी अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने ये क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। सिमिलरली अगर यहां की बात करें तो यहां पे फ्लक्स ऐसे, करंट अंदर, तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, अब ये तो फ्लक्स और ये करंट अंदर, तो फोर्स कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यानी अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पे फोर्स लग रहा है। मींस अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है, तो उसमें कैसे फोर्स लगा इस केस में, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी मोटर।